जहां एक तरफ 200 भारतीय फंस गए हैं, तो वहीं अब तालिबान से दुनिया क्या मदद मांग रही है। तो सबसे बड़ी खबर, ताजिकिस्तान ने अशरफ गनी को अपने देश से निकाला। अब अशरफ गनी कहां जाएंगे? ताजिकिस्तान ने रहने के लिए नहीं दी जगह। तो कौन आया है सामने, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल के संघर्ष के बाद सबसे बड़ी सैन्य चौकी बगराम एयरबेस में अपना सबसे ज्यादा हानि करवाया, जिसमें एनर्जी ड्रिंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन, नागरिक वाहन, हथियार और गोला बारूद तक है। हालांकि 984 C-17 विमान से भारी मात्रा में सामग्री को देश से बाहर भेजा गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बच गया। अमेरिका जाते जाते बहुत चीजों को नष्ट करना चाहता था, इसलिए विशाल कबाड़ खाने में टैंक, तोपखाने और अन्य हथियारों के टुकड़ों को नष्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले करीब 1500 से 1700 सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए, जिन्हें वो वापस ले जा नहीं जा सकते थे। इसमें से 387 मिलियन पाउंड पहले ही स्क्रैप किया जा चुका था, जबकि कुछ हथियार अफगान सैनिकों को सौंपे गए थे। जिन हथियारों को बर्बाद कर सका अमेरिका ने उसे बर्बाद तो किया, लेकिन जो हथियार अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं उन्हें बर्बाद करने में बहुत समस्या आएगी। अमेरिका की ट्रेनिंग पूरी तरीके से जहां नाकाम हुई, तो वहीं भारत के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि वहां पे काबुल एयरपोर्ट के हालात आप देख सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ वहां C-17 विमान उतर रहे हैं और सैन्य वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है, वो भी तब तक जब तक ये एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में है। जैसे ही ये निकलता है, वैसे ही सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी वहां से बाहर निकलने की। और भारत के 200 सिख परिवार एक गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। वो वहां से निकलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें मौका मिल नहीं रहा है। एयरपोर्ट का हाल ही बुरा है, जिसे देखकर लगता है कि रेलवे स्टेशन जैसे या बस अड्डे जैसे हालात हो गए हों। ऊपर से काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कई देशों के अधिकारी भी काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। भगदड़ मच जा रही है, जिसके बाद अमेरिकी सेना किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भारत कैसे निकाल पाएगा बाकी 200 परिवारों को? वैसे कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार वो भी हैं। भारत बार बार आग्रह करता रहा इन लोगों को वहां से निकलने के लिए, लेकिन वो इंतजार करते रहे कि कनाडा कब उन्हें अपने देश की नागरिकता देगा, क्योंकि भारत में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो कनाडा में है। अब ऐसे में जो बचे हुए हिंदू और सिख हैं, उन्हें निकालने के लिए भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अमेरिका जहां अपने नागरिकों को निकालने के लिए अब तालिबान को पैसे देने को तैयार है, हालात ये हो गए हैं, तो अब भारत के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि जो भी सहायता हो वो करने को तैयार है पंजाब और भारत सरकार, लेकिन किसी तरीके से वहां से इन परिवारों को निकाला जाए। ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि तालिबान से कितने निकल सकते हैं। अभी तो अफरा तफरी बिल्कुल मची हुई है। पर सबसे बड़ी दिक्कत अब देखने को ये मिल रही है कि अशरफ गनी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मेरे सामने एक कठिन चुनाव आया और मैंने शांति के लिए ये सब कुछ किया। हालांकि खुद मुल्ला बरादर और तालिबान ये कह रहा है कि हमें अशरफ गनी से ये उम्मीद नहीं थी। पर सबसे बड़ी समस्या अशरफ गनी के साथ ये खड़ी हो गई है कि अशरफ गनी को अब तजाकिस्तान ने बड़ा झटका दे दिया है। तजाकिस्तान ने अपने देश में उनकी विमान को लैंड होने की इजाजत नहीं दी है, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें ओमान में रुकना पड़ा है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अशरफ गनी को कौन अपने देश में पनाह देगा, क्योंकि जो भी देगा वो हो सकता है कि तालिबान के साथ उसकी दुश्मनी हो जाए। अब 2 देश के नाम आ रहे हैं जो अशरफ गनी को अपने देश में पनाह दे सकते हैं, एक तो भारत और दूसरा अमेरिका। ओमान से अशरफ गनी किधर निकलते हैं वो देखना होगा। वैसे ज्यादातर चांसेस हैं कि अशरफ गनी को अमेरिका
अमेरिका पनाह देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अशरफ गनी को भागने में मदद की। तालिबान काबुल में घुसता उससे पहले ही अशरफ गनी की सेटिंग हो गई और वहां से निकाल ले गया अमेरिका। कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ अमेरिका ने तय किया था ताकि अशरफ गनी आसानी से वहां से बाहर आ सके। पर पहले प्लानिंग तजाकिस्तान की थी। तजाकिस्तान के मना करने के बाद अब अशरफ गनी अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं। वैसे तजाकिस्तान ने ये मनाही इसलिए की क्योंकि तजाकिस्तान तालिबान से किसी भी तरीके के पंगे नहीं चाहता है। ये जो इलाका है ये पामीर पठारों का इलाका है। यहाँ पे एक बार तालिबानी लड़ाके अगर घुस गए तो फिर यहाँ से बड़ी आसानी से तजाकिस्तान के इलाकों में वो बहुत कोहराम मचा सकते हैं। तजाकिस्तान इस तरह के कोई पंगे नहीं चाहता है और तालिबान के मसले में पड़ना भी नहीं चाहता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ा परिवर्तन यूएनएससी में भी देखने को मिल रहा है। यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है ताकि तालिबान को मान्यता न मिले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन और रूस तालिबान को मान्यता दे सकते हैं और यहाँ वीटो लगा सकते हैं। वीटो लगाने से तालिबान के ऊपर जो यूएनएससी का प्रस्ताव है वो खारिज हो जाएगा। इसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वैसे अब दुनिया इन हालात को देखते हुए तालिबान से खास मदद मांग रही है। ये तो सबको पता है कि तालिबान अब सत्ते में आ गया, यानी अफगानिस्तान का भविष्य अब तालिबान के हाथ में है। ऐसे में तालिबान ही है जो कुछ कर सकता है। अमेरिका ने धमकाते हुए अंदाज में कहा है कि हम चाहेंगे तालिबान सही तरीके से रहे और अपने नागरिकों को सही तरीके से सुरक्षित और सम्मानित रखे। तो वहीं ब्रिटेन ने भी कुछ इसी तरह का आग्रह किया है। रूस ने ताकत के बल पर तालिबान के सत्ता अधिग्रहण पर खेद जताया है, लेकिन साथ ही उसने भी यही मांग की है कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। कई देश हैं, दुनिया भर के 57 देशों ने तालिबान से कई तरह के आग्रह किए हैं जो ज्यादातर शांति बनाए रखने के लिए है, मानवता दिखलाने के लिए है, लोगों को नहीं मारने के लिए है। पर तालिबान ने उन सब का जवाब एक तरीके से दिया है। महिलाओं के बारे में तालिबान ने ये कहा है कि हम शरिया कानून के तहत जो भी छूट देने का होगा वो देंगे। वहीं दूसरे देशों को ये आश्वस्त किया है कि हम अपने देश में शरिया कानून के तहत चलेंगे और सारे देशों के साथ शांति और अच्छे रिश्ते को बनाए रखेंगे। इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, अब जंग खत्म हो गया है और अब शांति के साथ पूरा कंट्रोल आने के बाद अफगानिस्तान विकास की राह में आगे बढ़ेगा और वही करेगा जो अफगानिस्तान के लिए बहुत सही हो। खैर, ये सभी जानते हैं कि तालिबान शरिया कानून चलाएगा और ये शरिया कानून उतना भी सॉफ्ट नहीं है कि नागरिक आसानी से रह सके। इनका नज़ारा तो देखने को मिल ही गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान सुधर गया है या वैसा ही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।